मेरा नाम राजेश है एंड आप देख रहे हो आईटी ज्ञान 2.0। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 8.1 ऑन वीएम सिस्टम, VMware सिस्टम। ओके, सो मैं रिमोट पे मैं कनेक्ट कर रखा हूँ सिस्टम। सो मेरा ये जो है रिमोट सिस्टम है बिकॉज सेम लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो मेरा ये रिमोट पे सिस्टम कनेक्ट है और ये मैंने VM ओपन कर लिया है। मैंने ISO 8.1 डाउनलोड कर रखा है। आपको अगर डाउनलोड करना पता है तो आप जो है ISO डाउनलोड करोगे। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ VM क्रिएट करना। सो फर्स्ट हम करेंगे क्रिएट ए न्यू VM। ओके, एंड यहाँ पे हम दो टाइप के, आपको दिख रहा होगा दो टाइप का इंस्टॉलेशन है, टिपिकल एंड कस्टम। सो मैं यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करूँगा एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी जो है हम सेम रखेंगे एंड हम करेंगे नेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम जाएंगे इंस्टॉलर डिस्क इमेज फॉर ISO फाइल, बिकॉज हम ISO फाइल के थ्रू हम करेंगे इंस्टॉलेशन। सो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। आपका अगर सिलेक्ट नहीं हो तो आप ब्राउज करके आप यहाँ से ISO फाइल सिलेक्ट कर लोगे। ओके, देन करोगे नेक्स्ट। प्रोडक्ट की डालने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हो। आपका जो विंडोज़ का वर्जन है ये है 8.1, आप देख पा रहे हो। यूज़र नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड आपको सेट करना हो आप कर सकते हो। मैं अभी एज इट इज़ रखूँगा। सो मैं करूँगा नेक्स्ट एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, यू डिड नॉट एंटर प्रोडक्ट की। सो हम इसको करेंगे यस। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारा वर्चुअल मशीन नेम जो है 2 इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने ऑलरेडी पहले बना रखा है, इसलिए आ रहा है हमारा 2। अदरवाइज ये 2 नहीं आता, ओनली यहाँ तक जो है वर्चुअल नेम सिस्टम नेम होता। ओके, सो मैं करूँगा नेक्स्ट एंड फॉर्म टाइप में यहाँ पे आप UEFI रखना है, आप UEFI रख सकते हो। मेरा ये सर्वर सिस्टम है। सो मेरा ये सर्वर सिस्टम है। सो मैं यहाँ पे UEFI सिक्योर बूट रखूँगा एंड देन मैं करूँगा नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रोसेसर आपको अपने अकॉर्डिंग जो है मेरे सिस्टम पे प्रोसेसर अवेलेबल है। सो मैं 2 प्रोसेसर इसके ले लेता हूँ। कोर जो है कोर भी मैं 2 लेता हूँ। ओके, देन करेंगे नेक्स्ट। रैम एटलीस्ट जो है 4 GB आपको लेना चाहिए। अगर रैम 4 GB नहीं है तो सिस्टम बहुत ही स्लो होगा। सो 4 GB एटलीस्ट होना चाहिए रैम। ओके, सो करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम रखेंगे एज इट इज़ एंड अगेन करेंगे नेक्स्ट। हम अगेन करेंगे नेक्स्ट। रिकमेंडेड वाला हम रखेंगे, हमारा जो है सर्वर सिस्टम है इसलिए SCSI ड्राइव जो है आपका अगर साटा होगा तो साटा पे करेंगे, आप ID होगा तो ID पे करेंगे। ओके, देन करेंगे नेक्स्ट, देन करेंगे नेक्स्ट अगेन। एंड यहाँ पे हमें स्टोरेज जो है मैं यहाँ पे 160 GB स्टोरेज ले लेता हूँ। ओके, ऑल डिस्क स्पेस नाउ। ओके, यहाँ पे हम करेंगे सेम डिस्क स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, एक ही फाइल में हम जो है सारा कॉन्फ़िगरेशन हम डालेंगे। सो मैं इस पर टिक करूँगा एंड देन करूँगा नेक्स्ट एंड अगेन हम करेंगे नेक्स्ट एंड हम करेंगे फिनिश। ये टिक आपको रखना है, उसी टाइम आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है तो आप इसको टिक रखोगे, नहीं करना है तो आप हटा भी सकते हो। मुझे करना है सो मैं यहाँ पे करूँगा फिनिश एंड यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, द करंट अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस हार्ड ड्राइव डिस्क इज। ओके, सो मेरे स्पेस जो है सी में अवेलेबल नहीं है। सो मैं इसको मैं मूव करा देता हूँ, मैंने फोल्डर वैसे बना रखा है। सो मैं इसको मूव करा देता हूँ D में। ओके, एंड देन हम करेंगे नेक्स्ट, देन हम करेंगे फिनिश। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है VM सिस्टम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। ओके, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारा इंस्टॉलेशन का। ये सिस्टम अभी स्टक है, प्रोसेस में है। सो मैं वेट कर लेता हूँ। ओके,
VM workstation Hyper-V are not compatible. Remove of Hyper-V role from the system before running the VMware workstation. Okay, so Hyper-V जो है ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, सो इसलिए ये एरर दे रहा है. सो मैं जो है फर्स्ट मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ. ओके, सो ये जो है हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है. मैंने जो हमारा हाइपर वी का रोल्स इंस्टॉल था उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया है. एंड ये देख पा रहे हो आप, हमारा जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है. आपको ये एरर नहीं आएंगे अगर आपका फ्रेश सिस्टम होगा, बिकॉज हमारे पे हाइपर भी इंस्टॉल थे और VMware भी इंस्टॉल थे, तो इस वजह से ये एरर आया था. ओके, अगर आपके सिस्टम पे भी ये सिनेरियो होगा तो आप अनइंस्टॉल कर दोगे हाइपर वी को, सो आपका जो है ये एरर सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो हम वेट कर लेते हैं. ये देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन जो है ये स्टार्ट है. ये थोड़ा सा टाइम लेगा. एज यू नो, इंस्टॉलेशन में सिस्टम कॉन्फ़िग के अकॉर्डिंग जो है टाइम लेता है. अराउंड 20-25 मिनट का टाइम लेगा. सो हम वेट कर लेते हैं. ओके, वीडियो को आप लोग करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना, बिकॉज आपको हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में शो हो जाए. ओके, सो देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गया है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.